वीडियो वो लोगों के लिए जो बिगिनर है, जो ऐसे सोच रहे हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग करके बहुत पैसा मैं तुरंत कमा लूंगा, वो लोगों को सही दिशा दिखाने के लिए मैं ये प्रेजेंटेशन बना रहा हूं। तो पहले जो स्टॉक्स ट्रेडिंग कैसे करना है, तो ये 5 मिनट चार्ट के ऊपर कैसे एक्सपर्ट बनना है, और सिर्फ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के ऊपर आपको कैसे फोकस देना है, कैसे समझना है, ट्रेडिंग स्किल को कैसे डेवलप करना है, कैसे ट्रेडिंग साइकोलॉजी होना चाहिए, कैसे ट्रेड मैनेजमेंट करना है, मनी मैनेजमेंट करना है, ये सारे चीज, कहाँ पे स्टॉप लॉस पुट करना है, कैसे हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करना है, ये सारे चीज आप ये प्रेजेंटेशन में आप समझ पाओगे। तो अंत तक देखना, क्योंकि आप नोविस ट्रेडर हो, तो आप इधर उधर भटक मत जाओ, ठीक है। ऐसे ही बड़ा बड़ा यूट्यूबर को देख के ऐसे मैनिपुलेटेड होके आप गलत डिसीजन मत लो, ठीक है। मेरा कहने का मतलब यही है, तो पहले छोटे से स्टार्ट करो तो आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। तो चलो चार्ट पे चलो, चार्ट पे आपको समझ में आ जाएगा कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते कैसे हैं। तो यहाँ पे देखो, बजाज फाइनेंस का मैं 5 मिनट का चार्ट लिया। अभी आपको ट्रेडिंग कैसे करना है, देखो पहले तो इनिशियल काम यही रहेगा कि आपको ट्रेंड रिवर्सल को समझना है। जब ये चीज आप समझ पाओगे, ट्रेंड रिवर्सल, तब आप बहुत कुछ कर सकते हो। इसके लिए ज्यादा मगजमारी करने का जरूरत नहीं है, आप प्री प्लान होके आप ट्रेडिंग कर सकते हो एकदम पहले से। आपका कितना रिस्क हो सकता है, आप कहाँ पे स्टॉप लॉस पुट करोगे, कितना क्वांटिटी लेना है, ये ट्रेड लेने से पहले ही, बहुत पहले आप कैलकुलेट करके उस हिसाब से आप कर पाओगे। तो वही टेक्निक मैं अभी सिखाने वाला हूं, तो ये ध्यान से देखना। अभी पहले देखो, ये पोजीशन पे बहुत अच्छे से फोकस करो। देखो पहले तो एक अच्छा खासा बुलिश रैली चला, ठीक है। अब ये बुलिश रैली को पुल बैक एंड स्केलिंग फंडामेंटल यूज करके कैसे इसको सब पुश में डिवाइड करना है, वो पहले सिखा देता हूँ। जो नया है वो लोगों के लिए, ये चैनल पे जो पुराना बंदा है उसको मालूम है कि ये सब पुश में कैसे डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये जो बुलिश पुश है, इसको मैंने सब पुश में डिवाइड कर रहा हूँ। तो एक फास्ट एक बुलिश पुश है, इसका रिट्रेसमेंट इतना है, तो ये एक सेकेंड बुलिश पुश है, ठीक है। अब ये सेकेंड बुलिश पुश फॉर्मेशन के बाद इसका रिट्रेसमेंट इतना है, तो ये थर्ड बुलिश पुश फॉर्मेशन हुआ था, ये थर्ड बुलिश पुश फॉर्मेशन हुआ था। अभी देखो, ये जब थर्ड बुलिश पुश फॉर्मेशन हुआ, इसका 50% के नीचे देखो ये रेड कैंडलस्टिक यहाँ पे क्लोजिंग दिया, ये पोजीशन पे क्लोजिंग दिया, तब क्या समझना है कि फर्स्ट ये तो एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन है, क्योंकि एक बहुत अच्छा खासा एक बुलिश रैली चला, तो कहीं ना कहीं बायर्स जो है इधर उधर जो भी बाइंग किया हुआ है वो तो सेलिंग करेगा। तो एक टाइम बायर का स्ट्रेंथ जब कम होता है ना, तब सेलर एक्टिव हो जाता है। तो आपको क्या करना है, ये जो आपने 50% लेवल मार्क किया, यही जो 50% लेवल आपने मार्क किया, जब प्राइस घूम के यही 50% लेवल पे जब टेस्ट कर रहा है, तब आप सेलिंग साइड पे जाओगे और आपका स्टॉप लॉस, जो ये जो रेड कैंडल है, जो ये 50% लेवल को तोड़ा था, इसका हायर लेवल पे आप स्टॉप लॉस रखोगे। तो आपका रिस्क कितना है, और उसके बाद देखो आपको आराम से 1:3 ऐसा 3-4 ऐसा मिल जाता। तो ये हो गया ओवरऑल एक बेसिक चीज, जो ये ओवरऑल एक बेसिक चीज है जो मैं अभी समझाया। अभी इन डेप्थ कैसे आपको समझना है प्राइस एक्शन को, वो मैं अभी समझा रहा हूं, ये ध्यान से देखना, ठीक है। अभी ये तो ट्रेंड रिवर्सल जब मिला, आपको साइन मिला, तब आप ऐसे ट्रेडिंग किया। लेकिन ये जो कंटिन्यू जो बुलिश मूवमेंट चल रहा है, ये बुलिश मूवमेंट का रिट्रेसमेंट जब खत्म होता है तो और एक पुश देता है ऐसा, ये सोच के आप कैसे ट्रेडिंग करोगे वो मैं समझने का कोशिश कर रहा हूँ। देखो बहुत ध्यान से, तो यहाँ पे बहुत कुछ आपको फायदा मिलेगा। देखो पहले तो एक बुलिश पुश दिया, रिट्रेसमेंट किया, फिर बुलिश पुश दिया, फिर रिट्रेसमेंट कर रहा है, फिर और एक बार बुलिश पुश दिया। यहाँ पे नहीं भी दे सकता है, लेकिन आपका व्यू फिर भी बुलिश है,
ठीक है। अभी ये जो रिट्रेसमेंट है, यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट किया था, ये रिट्रेसमेंट कब खत्म हो रहा है और कहाँ पे ट्रेडिंग करना है वो मैं अभी दिखा रहा हूँ। देखो ये जो रिट्रेसमेंट किया था, तो रिट्रेसमेंट कितना प्राइस फ्लक्चुएशन हुआ था, इतना ही था, इतना ही प्राइस फ्लक्चुएशन हुआ था। अभी इसका 50% अगर आप मार्क कर दिए, ऐसा लेवल पे आप 50% मार्क कर दिए, तो 50% के ऊपर देखो ये ग्रीन कैंडलस्टिक प्रोड्यूस हुआ, क्लोजिंग दिया यहाँ पे, और वही 50% लेवल पे यहाँ पे टेस्ट कर रहा है। तो पहले एक ग्रीन कैंडल जो 50% लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिया था, ये मतलब कि ये जो रिट्रेसमेंट चल रहा था ये मैक्सिमम ये लेवल तक आ पाया, इसके नीचे आने का संभावना बहुत बहुत कम है। अभी यही 50% लेवल पे जब सेकेंड कैंडलस्टिक जब टेस्ट कर रहा था, तो आप यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के वही ग्रीन कैंडल का ओपनिंग प्राइस पे यहाँ पे नजदीक अगर आप स्टॉप लॉस लगाते, तो आपका रिस्क इतना छोटा सा है और एक झटके में आपको 1:4 ऐसा रिस्क रिवार्ड रेशियो मिल जाता आराम से। अगर एक ग्रीन कैंडलस्टिक का नीचे ये पोजीशन पे अगर आप स्टॉप लॉस लगाते, तो आपको ज्यादा से ज्यादा 1:2 2.5 रिस्क रिवार्ड रेशियो मिलता। तो ये जो स्टॉप लॉस रखने का जो प्लेसमेंट का जो पोजीशन है, ये पोजीशन के ऊपर मैं बहुत अच्छी तरीके से एक वीडियो में मैं प्रेजेंटेशन दिया, समझाया, बहुत अच्छे तरीके से इन डेप्थ समझाया। तो वो वीडियो जरूर देखना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो रिस्क रिवार्ड रेशियो, स्टॉप लॉस प्लेसमेंट और विन रेट, ये तीनों में जो आपस में जो कोरिलेशन है, ये कोरिलेशन भी आप समझ पाओगे। तो ओके, तो यहाँ पे ये जो एग्जिस्टिंग जो बुलिश मूवमेंट चल रहा था, ये बुलिश मूवमेंट के ऊपर कैसे आपको ट्रेडिंग करना है वो समझाया। अभी देखो सेम यहाँ पे भी सेम चीज है, यहाँ पे भी देखो सेम फंडा है, यहाँ पे नया कुछ भी नहीं है। देखो देखो ये जो बुलिश पुश दे रहा था, बुलिश पुश दे रहा था, तो आपको कितना पेशेंस का जरूरत है एक सक्सेसफुल ट्रेडर होने के लिए, और कहाँ पे आपको एंट्री करना है वो देखोगे तो आप चमक जाओगे। देखो जब ये पोजीशन पे, जब यहाँ पे जो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ था, यहाँ पे मेरा टारगेट हो गया था कि कहाँ पे मैं बाइंग करूंगा और कहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। देख लो, क्योंकि पहले ये मान लो एक सिंगल एक बुलिश पुश दिया, इतना बुलिश पुश दिया, ये बुलिश पुश देने के बाद देखो ये रिट्रेसमेंट यहाँ तक आया था, ये लेवल तक आया था रिट्रेसमेंट। तो ये जो रिट्रेसमेंट का जो लेवल था, इतना जो प्राइस फ्लक्चुएशन हुआ था, इतना ही, इसका देखो 50% के ऊपर एक ग्रीन कैंडलस्टिक क्लोजिंग दिया, यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया। और तब आप क्या समझ सकते हो कि ये जो रिट्रेसमेंट किया था, ये रिट्रेसमेंट इसके नीचे प्राइस और जाएगा नहीं, ये रिट्रेसमेंट खत्म होके फिर अपसाइड मूवमेंट देगा। तो देखो यहाँ पे प्राइस टेस्ट कर रहा था नेक्स्ट कैंडल, तो आप छोटा सा स्टॉप लॉस लगा देते हैं यहाँ पे नीचे, तो आपको तुरंत 1:3-4 ऐसा रिस्क रिवार्ड रेशियो मिल जाता। अभी देखो और एक चीज, यहाँ पे मान लो आपने ट्रेड लिया नहीं, ये पोजीशन पे आपने ट्रेड लिया नहीं, कोई बात नहीं है। देखो अपॉर्चुनिटी कैसे आता है, देखो उसके बाद ये तो बहुत बड़ा एक पुश दिया, उसके बाद देखो एक रिट्रेसमेंट कर रहा है। वही रिट्रेसमेंट जब कर रहा है, तब वही 50% लेवल पे जब प्राइस टेस्ट कर रहा था ये पोजीशन पे, तब आप क्या करोगे, यही जो रिट्रेसमेंट का जो लोअर लेवल है, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे आप फिर से बाइंग किया। तो देखो आपका स्टॉप लॉस, आपका रिस्क कितना छोटा सा है और उसके बाद कितना बड़ा एक मूवमेंट दिया। ठीक है, तो कभी ट्रेड छूटता नहीं, आप जितना पेशेंस रखोगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि ट्रेड लेने से पहले आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ट्रेड लेने के बाद प्रॉफिट उठाने के लिए आपको कम टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये जो चीज है ये बहुत ही प्रैक्टिकल एक चीज है, बात है, इसको दिमाग में घुसा के रखो, ये समझ के ही रखो। ठीक है, इसके लिए पेशेंस का बहुत जरूरत है। तो क्यों बोल रहा हूं, ये भी आप ये पोजीशन पे भी समझ पाओगे कि पेशेंस का कितना इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अभी मान लो ये तरीके से आपने ट्रेड नहीं लिया, जैसे मैं अभी यहाँ पे दिखाया, तो अभी ये जो रिट्रेसमेंट कर रहा है, ये रिट्रेसमेंट कब खत्म हो रहा है वो समझ के भी आप ट्रेड कर सकते हो। कैसे, देखो
ये तो पहले तो बुलिश मूवमेंट दे रहा था, उसका भी ये रिट्रेसमेंट चल रहा है। तो ये रिट्रेसमेंट को मैं दो पुश में डिवाइड कर रहा हूँ। एक फास्ट बियरिश पुश हो गया, फर्स्ट एक बड़ा बियरिश पुश हो गया, इसका रिट्रेसमेंट इतना था। तो ये सेकेंड एक छोटा एक बियरिश पुश दिया। अब ये छोटा बियरिश पुश का देखो 50% के ऊपर ये रेड एक ग्रीन कैंडलस्टिक यहाँ पे क्लोजिंग दिया, यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया ए लेवल पे। तब आप क्या समझ सकते हो कि ये एक ग्रीन कैंडल ट्रेंड रिवर्सल का साइन है, मतलब प्राइस इसके नीचे आएगा नहीं, बहुत चांस बहुत कम है, ठीक है। और वही 50% लेवल पे जब ये टेस्ट कर रहा था यहाँ पे, तब आप छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे रख के अगर इतना रिस्क लेके अगर आप ट्रेडिंग करते, तो आप पहले ही ये जो इतना जो मूवमेंट मिला, ये जो फास्ट जो बुलिश पुश मिला यहाँ पे, इतना डिस्टेंस प्राइस फ्लक्चुएशन आप ये लेवल से अगर मेजर करते तो आपको ऑलमोस्ट ऐसे एक लेवल मिलता, ऐसे एक लेवल मिलता, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप अगर इतना टारगेट रखा तो देखो कितना रिस्क रिवार्ड रेशियो आपको मिला, ठीक है। तो आप कैसे भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन आपको ये जो 50% जो रिट्रेसमेंट का जो फंडा है, ये फंडा आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। सिर्फ एक ही फंडामेंटल पूरा जिंदगी पूरा बदल सकता है, ये मेन बात है, ठीक है। अभी ये पोजीशन पे थोड़ा ध्यान दो कि पहले तो बुलिश मूवमेंट चला, उसके बाद यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल का साइन मिला। मैं जैसे दिखाया कि इसका 50% लेवल पे जब आया, तब आप बिंदा सेलिंग साइड पे जाओगे, ऊपर यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओगे। ये भी आपको ऐसा डर लगा कि इसके ऊपर भी प्राइस जा सकता है, तो आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अभी आपको तो फिर क्या करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये मूवमेंट देने के बाद जो बायर्स है वो भी एक पुश देने का कोशिश करेगा। तो ये जो बुलिश पुश जो दिया, देखो ये जो एक बुलिश पुश दिया यहाँ पे, एक फास्ट एक बुलिश पुश मान लो, उसके बाद इसका रिट्रेसमेंट ये है। तो ये सेकेंड बुलिश पुश देने के बाद देखो ये सेकेंड बुलिश पुश काफी छोटा है, और इसका 50% के नीचे देखो ये रेड कैंडल क्लोजिंग दे दिया यहाँ पे, और वही 50% लेवल पे देखो टेस्ट कर रहा है। तो आप छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आप अगर डाउन साइड बेट लगाते तो भी आपको बहुत अच्छा खासा एक प्रॉफिट मिलता। तो मेन बात वही है, देखो ट्रेड छूटता नहीं, ट्रेड आपको यहाँ पे भी मिलेगा, हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी आप मेंटेन कर पाओगे ये पोजीशन पे भी। कैसे, वो देखो अभी आपको पता चला कि ये अभी ट्रेंड रिवर्सल होके डाउन साइड एक मूवमेंट देने वाला है, और ऑलरेडी दे रहा था। देने के बाद देखो बीच में एक रिट्रेसमेंट किया, मतलब ग्रीन कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ। तो अभी ये जो रिट्रेसमेंट किया, ये जो रिट्रेसमेंट किया इसको मैंने मार्क कर दिया, टोटल इतना रिट्रेसमेंट किया था। इतना छोटा रिट्रेसमेंट करने के बाद देखो ये 50% के नीचे ये रेड कैंडलस्टिक क्लोजिंग दे दिया। मतलब क्या है, ये रेड कैंडल बता रहा है कि ये फिर से ये डाउन साइड एक मूवमेंट अभी देने के लिए तैयार है। तो आपको क्या करना है, यही 50% लेवल पे सेलिंग साइड पे जाना है, और यही रेड कैंडल के ऊपर छोटा सा आप स्टॉप लॉस लगाओगे। तो आपका रिस्क इतना छोटा सा है, और एक झटके में देखो आपको 1:4 ऐसा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर ज्यादा ध्यान दो, और जितना पेशेंस रखोगे उतना फास्ट आपको प्रॉफिट मिलता है। मैं जैसे बताया कि आप पेशेंस रखोगे, आपको लगता है कि ऐसे ही हाथ से मेरा ट्रेड छूट गया, लेकिन ऐसा बात नहीं होता है। आपको ट्रेड मिलता है, लेकिन आपको वो अपॉर्चुनिटी ढूंढना है कि कहाँ पे आप कितना छोटा स्टॉप लॉस रख के आप ट्रेड ले रहे हो और हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये मैं समझाने का कोशिश किया। अभी देखो मान लो ये पोजीशन पे फिर भी और एक बार और एक चीज बता देता हूं। देखो ये जो एक मान लो एक सिंगल एक बियरिश पुश है, आप ऐसे भी सोच सकते हो ये सिंगल बियरिश पुश है, उसका रिट्रेसमेंट जितना है, रिट्रेसमेंट खत्म करके इतना तक आया। तो ये जो लेटेस्ट जो बियरिश पुश फॉर्मेशन हुआ, इसका 50% के ऊपर देखो ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दिया। जब ऐसा सिनेरियो हुआ तो यहाँ पे आप बिंदास बाइंग साइड पे जाओगे, और ये जो ग्रीन कैंडल है ये वीक के बीच में आप स्टॉप लॉस लगा के भी आप अपसाइड बेट लगा सकते थे।
तो आपको बहुत अच्छा एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता। नहीं तो आप इसका नीचे, वीक के बिल्कुल नीचे आप स्टॉप लॉस लगाते तो भी आपको 1:4 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल जाता। आपको कैसे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना है ताकि आप 1:4 ऐसा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आराम से मेंटेन कर पाओ। ठीक है, तो पहले आपका काम यही रहेगा। मैं वो भी नहीं बोलता हूँ आप 1:3 भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करो, 50% या 60% विन रेट लेके काम करो तो भी बहुत काफ़ी है इनिशियल फेज में। ठीक है, उसके बाद आप धीरे धीरे ऑप्शन में जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक चार्ट पे लेके चलता हूँ, यही बजाज फाइनेंस का ही देखो। तो यहाँ पे वही बजाज फाइनेंस का 5 मिनट का ही चार्ट लिया। तो देखो कैसे सोचना है, अच्छा से देखो, ये पोजीशन पे फोकस करो। देखो यहाँ पे तो बियरिश मूवमेंट दे रहा था, बियरिश मूवमेंट देने के बाद ये रिट्रेसमेंट कर रहा है। आपको फोकस देना है कि जब रिट्रेसमेंट खत्म हो रहा है, ठीक से सिग्नल दे रहा है, तब आपको उसी हिसाब से सेलिंग करना है, क्योंकि पहले एक बियरिश मूवमेंट दिया। अभी इसको तो फिर मैं मार्किंग कर देता हूँ। देखो यहाँ से ये लेवल तक पहले एक बुलिश मूवमेंट दिया। ठीक है, ये बुलिश मूवमेंट देने के बाद देखो इसका 50% के नीचे कोई कैंडलस्टिक अभी क्लोजिंग नहीं दिया। ये रेड कैंडल जस्ट 50% लेवल पे क्लोजिंग दिया था, लेकिन उसके बाद फिर देखो क्या हुआ, यहाँ तक आया। यहाँ तक आने के बाद रिट्रेसमेंट करने के बाद फिर एक अपसाइड पुश दिया। इसको मैं थोड़ा इरेज करता हूँ, समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे ये अपसाइड मूवमेंट दिया, यहाँ पे अपसाइड मूवमेंट दिया और क्लोजिंग कहाँ पे दिया, ये लेवल तक दिया। ठीक है, तो ये आपका हो गया लेटेस्ट एक पुश हो गया, लेटेस्ट एक बुलिश पुश हो गया। तो देखो पहले तो एक बुलिश पुश दिया, मतलब रिट्रेसमेंट कर रहा था, फिर और एक बार ट्राई किया तो इतना तक जा पाया। उसके बाद क्या हुआ, ये जो लेटेस्ट जो बुलिश पुश जो फॉर्मेशन हुआ था, इसका अगर मैं 50% मार्क करूं तो ऐसे एक लेवल पे 50% होता है। वेरी सिंपल, ऐसे लेवल पे 50% होता है। अब ये रेड कैंडल ये 50% के नीचे, काफी नीचे आके क्लोजिंग दे दिया। मतलब क्या है, अभी ये फिर वही बियरिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि रिट्रेसमेंट खत्म हो गया। और यही 50% लेवल पे जब फिर नेक्स्ट कैंडल टेस्ट कर रहा है, तो आप यही रेड कैंडल का ऊपर छोटा सा स्टॉप लॉस लगा दिया। आपका रिस्क कितना है, थोड़ा सा पेशेंस रखा तो आपको 1:45 ऐसा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आराम से मिल गया। ठीक है, तो ऐसे तरीके से सोचना है। अभी अगर बोलोगे कि ये जो इन्वर्टेड हैमर शेप का जो कैंडलस्टिक है, आप ये जो वीक है इसका बीच में भी आप सेलिंग साइड पे जा सकते हो। आप छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे भी रख के अगर पेशेंस रखते तो भी आपको बहुत अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल जाता। लेकिन देखो आप यहाँ पे सेलिंग किया, आपका रिस्क इतना बड़ा है, आपको ये यहाँ तक, अगर मैं बोलूँ यहाँ तक आने के बाद आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जितना होगा, आप अगर ये छोटा सा एक मूवमेंट लेके, ये रिस्क लेके छोटा सा स्टॉप लॉस प्लेस करके ये पोजीशन पे अगर ट्रेड लेते तो उससे भी ज्यादा आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता। तो मेन बात वही है कि आप कहाँ पे, आपको बड़ा मूवमेंट पकड़ने का जरूरत नहीं है ऑल टाइम, आपको छोटा मूवमेंट भी बहुत हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देता है। ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। अभी थोड़ा बहुत विजुअली ऑब्जर्व करो। यहाँ पे अगर मैंने सेलिंग किया, ऊपर स्टॉप लॉस रखा, तो कितना रिस्क रिवॉर्ड होता है, और यहाँ पे मैंने सेलिंग किया, यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस रखा, तो कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लिया तो। देखोगे ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन आपको यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ कि ये पोजीशन पे अगर आप लोगे तो वो बहुत बेटर है। थोड़ा पेशेंस रखो तो आपको काम पे आएगा, बहुत फास्ट मोमेंटम मिलता है। ठीक है, तो यही मेन बात है। तो आप इसके ऊपर थोड़ा काम करना सीखो। एज ए बिगिनर मैं यही सलाह देता हूँ कि आपका ट्रेडिंग स्किल पहले इम्प्लीमेंट करो, पहले देखो, ऑब्जर्व करो मार्केट को, बायर सेलर का जो पर्सपेक्टिव है वो थोड़ा समझने का कोशिश करो, तब आपको कुछ मिलेगा। और मेन बात है फोकस रखो कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कहाँ पे
ज़्यादा मिलेगा और कहाँ पे एक्चुअली प्रॉपरली स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस लगाने का जो प्लेसमेंट का जो थियोरी है, जो फंडा है, वो मैंने ये चैनल पे बहुत अच्छे से, बहुत इजीली मैं एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वो देखो मस्ट, वो तो मैं हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ कि वो वीडियो देखो, तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं दिखाया कि ये जो इन्वर्टेड हैमर शेप का जो कैंडलस्टिक है, ऊपर जो वीक है, ये वीक के बीच में आप सेलिंग कर सकते थे। देखो यहाँ पे भी सेम फंडा है, आप ये वीक के बीच में सेलिंग कर सकते थे, ऊपर छोटा सा स्टॉप लॉस लगा सकते थे, तो भी आपको आराम से 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल जाता। यहाँ पे भी सेम है, सेम फंडा है। देखो ये सब टेक्निक सीखने के लिए आपको थोड़ा बहुत ये चैनल पे तो टाइम बिताना ही पड़ेगा, नहीं तो कैसे सीख पाओगे भाई, नहीं तो सीखना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा आपको। ऐसे ही लॉस खाते खाते ऐसे ही डूब जाओगे, फिर स्टॉक मार्केट को ही गाली देते बैठोगे। और आपका जो मेन जो एनिमी है ना, वो आप खुद हो। स्टॉक मार्केट में अगर आप लॉस खा रहे हो, मतलब दूसरा कोई एनिमी नहीं है, एनिमी आप खुद, आप ही शत्रु हो। मेन बात ये समझना पड़ेगा, ठीक है। जो सुबह सुबह जो आईने में आप देखते हो जिसका चेहरा, वही मेन एनिमी है। तो उसके ऊपर काम करो, मतलब खुद के ऊपर काम करो, तब आपको कुछ मिलेगा। एज ए मेंटर मैं यही सलाह देता हूँ, पहले स्टॉक्स ट्रेडिंग करो, छोटा मोटा अमाउंट से काम चलाओ, पहले सीखो देखो, उसके बाद और ये जो पुल बैक एंड स्केलिंग फंडामेंटल है ये भी सीखो, तो फिर आपको फायदा मिलेगा। प्राइस एक्शन का मोटी मोटी किताब पढ़ने का जरूरत नहीं है। और ऐसे ही जो करोड़पति वाला जो यूट्यूबर है उसको देख के इन्फ्लुएंस्ड होके अगर कुछ करोगे ना, तो ऐसे ही कुछ दिनों में ही आप गायब हो जाओगे, आपका सब अकाउंट पूरा खाली हो जाएगा, ठीक है। तो छोटे से स्टार्ट करो और अच्छा से ऐसे सीखो, सीख के काम करो। देखो बहुत सारा ट्रेडिंग एज मैंने बताया, कॉन्सेप्चुअल वीडियोस में अपलोड करता रहता हूँ ये यही चैनल पे। तो देखो, देख के आपको बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है, नॉलेज भी बढ़ेगा और आप खुद के लिए खुद काबिल बन जाओगे। जो पेड कोर्स वाला जो आपको ऐसे ही स्पून फीडिंग करता है ना कि यही स्ट्रेटेजी लेके काम करो तो ऐसा होगा, ऐसा आप खुद खुद के लिए बना सकते हो और दूसरे को भी सिखा पाओगे। पुल बैक एंड स्केलिंग फंडामेंटल अगर आप सीखोगे तो दूसरे को प्राइस एक्शन बहुत इजीली आप समझा पाओगे। जिसके लिए बनी बनाए कोई स्पून फीडिंग करने वाला कोई ऐसा किसी को मत पकड़ो, पेड कोर्स करने का कोई जरूरत नहीं है। आप अगर ये फंडामेंटल जानोगे तो, इसके ऊपर काम करोगे तो, ठीक है। क्योंकि कोई भी स्ट्रेटेजी आपको परफेक्शन नहीं दे सकता है, तो मेन काम है कि खुद को इम्प्लीमेंट करना है। कोई स्पून फीडिंग करेगा तो वो कभी ऐसे सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकता है, चांसेस बहुत कम है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो हरे कृष्ण।